देख रहे हैं हिंद 24 टीवी, खबर पल पल की। आज हमारे स्टूडियो में एक वरिष्ठ पत्रकार और यहाँ के गणमान्य व्यक्ति भी हैं जो कि आज हमारे स्टूडियो में आए हैं। और अभी जैसा कि चुनाव का माहौल है और भावी प्रत्याशी हैं चेयरमैन के, तो पहले तो हम आपका अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि जो पत्रकारिता के बारे में, कि जो पहले की पत्रकारिता थी आपके समय में और अब में क्या अंतर है, पहले किस हिसाब से होता और आज के डेट में जो चल रहा है आज के समय में, उसमें क्या फर्क है? देखिए, पहले की पत्रकारिता जो थी बहुत निष्पक्ष पत्रकारिता थी। आज की पत्रकारिता और पहले की पत्रकारिता में बहुत काफ़ी अंतर आया हुआ है। उस समय के लोग बड़ा निष्पक्ष जो है कार्य करते थे जी। और पत्रकारिता का समझ लीजिए कि जो है जैसे कौन सा समाचार दिया जाए, कौन सा समाचार न दिया जाए। एक उदाहरण के रूप में मैं प्रस्तुत करता हूँ कि कुत्ते ने आदमी को काटा, कुत्ते ने आदमी को काटा, यह समाचार नहीं होता, यह समाचार नहीं देता। अगर कोई यह समाचार निकाल दे ये समाचार नहीं होता, लेकिन आदमी ने कुत्ते को काटा, यह समाचार होता है। जो आश्चर्यजनक घटनाएं होती हैं, जिस घटना का जो घटना दोबारा जो है उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, ऐसे समाचारों को लोग प्रकाशित करते हैं। आज की पत्रकारिता में आप लोग जो है चूँकि पत्रकार हैं, हम लोग तो बहुत पहले से पत्रकारिता किए हैं और आज केवल पत्रकार के नाम से जाने जाते हैं। जो पहले से जानते थे वो आज भी पत्रकार ही जानते हैं। आज की पत्रकारिता में आज जो है किसी के यहाँ जो है बरसी है, तो किसी के यहाँ जो है शादी है, तो किसी के यहाँ तिलक दीपोत्सव है, किसी के यहाँ ये सब समाचार निकाले जाते हैं। हम लोगों के ज़माने में सब समाचार नहीं होते। जो एक्चुअली समाज की जो बहुत बहुमूल्य चीज़ें होती थी वही जो है विरोध की राजनीति कभी नहीं होती, विरोध की राजनीति नहीं करती थी। जैसे किसी ने उनका जो है कुछ किया, लेकिन उस समय भी हमारे कार्यकाल में भी जो है उस समय ऐसे पत्रकार हुआ करते थे। वो प्रधानी इसलिए लड़ते थे कि उनको पुलिस उनके पीछे अपराधी थे, पुलिस उनके पीछे पड़ी रहती थी, तो प्रधान हो जाते थे क्योंकि पुलिस हमारे पीछे, नहीं तो किसी अखबार के पत्रकार बन जाते थे कि पुलिस हमारा पीछा छोड़ दे। इस तरह की पत्रकारिता जो है पहले भी थी, लेकिन बहुत रेयर थी। और आज की पत्रकारिता और पहले की पत्रकारिता में बहुत काफ़ी अंतर है। लेख लिखते थे लोग, हम लोगों के समय में तो हम लोगों को जो पैड मिलता था उस पैड पर ये लिख करके जो है ये माने अंतिम लाइन लगती थी कि समस्त समाचार हमारे उत्तरदायित्व पर है, इसका जिम्मेदार प्रेस नहीं है। और हम लोग लिखते थे तो वही समाचार देते थे जिसमें जो है माने हमारा उत्तरदायित्व होता था और प्रेस के ऊपर कोई आँच नहीं आती थी। एक बात और पूछेंगे कि जैसे कि आप जैसा बोल रहे हैं मैं भी मान रहा हूँ, लेकिन क्या आज के डेट में जो भी पत्रकार हैं क्या सभी उसी तरह के हैं? नहीं, या ऐसा नहीं। देखिए, किसी भी जमाने में एक साथ कोई नहीं अच्छाई बुराई। देखिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब अच्छे होंगे तो बुरे भी होंगे। उस समय भी अच्छे थे तो बुरे भी थे ना, और आज भी बुरे हैं तो अच्छे भी हैं। ऐसा नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता। हम कहते हैं परसेंटेज उसका कम और ज़्यादा होता है जी। पहले परसेंटेज अच्छे लोगों का ज़्यादा था, आज परसेंटेज माने गलत लोगों का अधिक है, बस इतना ही अंतर है। वरना कम बेसी नहीं। अब उसको 60-40 कर लीजिए या 40-60। और मैं दूसरी बात ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आप पूर्व भाजपा के यहाँ के मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो अभी की जो राजनीति है इसमें और आपके समय में जो थी उसमें क्या फर्क आपको दिख रहा है? और अभी आप खुद आ रहे हैं मैदान में कि नगर पालिका का चुनाव है, उसमें उसको किस तरह से देख रहे हैं? अब देखिए, एक बात हम लोग जब जो है राजनीति में थे, मैं एक बात बता दूँ, सन 1970 से मैं जो है जब से वोटर किया तब से मैं राजनीति से जुटा, और तब से एक ही पार्टी के साथ हमारा संबंध था। पहले जनसंघ रही, जनता पार्टी बनी, फिर भारतीय जनता पार्टी, तब से एक ही पार्टी के साथ हमारा संबंध था।
मैं किसी दूसरी पार्टी के साथ 40 वर्षों में जो है, मैंने 50 वर्षों में किसी दूसरी पार्टी के साथ नहीं दिया। अगर कभी जो है जैसे अन्य पार्टी की जो है सभा रहती थी, उस मंच पर मैं कहीं नहीं चाहता। लेकिन आज के राजनीतिक स्थिति में आज अपना स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, तब तक हम उस पार्टी के साथ हैं, नहीं सिद्ध हो रहा है दूसरी पार्टी सिद्ध हो रहा है, उस पार्टी में जा रहे हैं, तीसरी पार्टी के साथ हैं। और आज जो पहले के जो कार्यकर्ता थे, आज वो हाशिए पर है, आज वो हाशिए पर है। माने ये जो चाटुकारिता वाला दिन है, राजनीति में भी मैं जो है, क्योंकि राजनीति में कल की भी देखा हूँ, आज की भी देख रहा हूँ, लेकिन जो राजनीति चल रही है ना, इस राजनीति से हमारा उन लोगों से आज अगर वही स्थिति होती तो किसी पार्टी के साथ जहाँ स्वार्थ सिद्ध होता वहाँ मैं भी जुड़ जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा। पहले की राजनीति में आज की राजनीति में भी उतार चढ़ाव है, और उस समय की राजनीति बड़ी स्वच्छ और पवित्र थी। आज की राजनीति उतना स्वच्छ, उतना या नहीं मैं कहता कि जो है आज की राजनीति स्वच्छ नहीं है, लेकिन फिर भी पहले की अपेक्षा है। तो मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आप बीजेपी के समर्थक भी हैं, और तो अगर यहाँ बीजेपी की सीट नहीं होती तो क्या आप निर्दलीय भी लड़ेंगे या? बिल्कुल, मैं निर्दल ही लड़ूंगा। अगर बीजेपी हमको टिकट नहीं देती है तो मैं निर्दल के रूप में लड़ूंगा, क्योंकि जो है ये टाउन एरिया का जो चेयरमैनी का जो वो है चुनाव है, ये पार्टी पर निर्भर नहीं करता वर्तमान समय में, ये व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। लोगों के जो है चरित्र, व्यक्तित्व और लोगों के आवाज व्यवहार इस पर निर्भर करता है। इसलिए यहाँ ऐसा नहीं है कि सपा वाले आ गए तो सारे लोग सपाई हो जाएंगे, भाजपा वाले आ गए तो सारे लोग भाजपाई हो जाएंगे, बसपा वाले बस। यहाँ पर हर व्यक्ति देखता है, एक तो जाति बिरादरी आप देख रहे हैं कहीं नहीं जो है, जाति बिरादरी का मत है, दूसरे व्यक्तित्व का मत है, चरित्र का मत है, किसने क्या किया है इसका मत, और एक आशा लोग लगाते हैं कि कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता। इस आधार पर हम जो है अगर पार्टी प्रयास करूँगा कि पार्टी मुझे टिकट दे, यदि टिकट नहीं पार्टी देती है तो मैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में मैं चुनाव लड़ूंगा। किसी पार्टी का जो है सिंबल लेकर के नहीं लड़ूंगा। ठीक है, और मुझे लड़ना ही है, माने निर्दल लड़ना है या पार्टी से लड़ना है, मुझे लड़ना ही है। और क्योंकि मैं दोनों स्थितियों में लड़ सकता हूँ, सामान्य स्थिति में भी लड़ सकता हूँ और ओबीसी की स्थिति में भी लड़ सकता हूँ। अब सुरक्षित होगा उसी में नहीं लड़ सकता, तो हमको चुनाव लड़ना ही। अगर उसमें नहीं लड़ेंगे तो सपोर्ट किसको करेंगे? किसमें नहीं लड़ेंगे? अगर जैसे कि ओबीसी और इसमें नहीं हुआ, सुरक्षित हुआ, अगर सुरक्षित हुआ तो किसको सपोर्ट करेंगे? वो तो समय बताएगा कौन व्यक्ति सामने आ रहा है और कौन क्या है। जी। ऐसा नहीं है कि मैं एक व्यक्ति का नाम बता दूं फला को सपोर्ट करूंगा, और कौन कौन आएंगे, कौन आएगा, सामने जो आएगा उसको देखूंगा, किसको सपोर्ट करूंगा, वो उस समय की बात होगी। एक सवाल और है, अभी 2022 चुनाव है, उसमें अभी जो चल रहा है अखिलेश, इस बार अखिलेश आएंगे, योगी जी रहेंगे, आपको क्या लगता है कि योगी जी दोबारा आएंगे या? बीजेपी की सरकार 2022 में बन रही है, प्रचंड बहुमत के साथ बन रही है, ये मेरा मानना है। और मेरा मानना यह सत्य है, ऐसा नहीं है कि इसमें जो है कोई दो राय है कि बीजेपी की सरकार नहीं, बीजेपी की सरकार बन रही है, प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है, और लोगों का आकलन चाहे जो जिस तरह से करें, लेकिन कहीं ऐसा नहीं है कि दूसरी सरकार है। ये किस आधार पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि बीजेपी की ही आएगी? और अच्छा, मैं अगर यही प्रश्न आपसे करूं कि किस आधार पर आप दूसरी सरकार बता रहे हैं तो क्या? मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अच्छा सुनिए, हाँ सुनिए, मैं बताता हूँ। बीजेपी के विकास कार्यों को आप देखिए, कोई ऐसा विभाग नहीं है जहाँ जो है विकास न हो। यहाँ तक मैं कहूँ कि आज एक साल से जब से कोरोना महामारी आई हुई है, तब से ये सरकार सारे लोगों को मुफ्त में राशन दिया है, गैस दिया है, लोगों का आवास। आज आप इसी टाउन एरिया में अभी 200 आवासों की सूची आई, माने आवास, गैस, शौचालय, विकास के कार्य, सड़कों का कार्य। आप एक आध सड़क को छोड़ देंगे जो है अलग बात होगी, लेकिन पूरे भारतवर्ष में आप विकास का कार्य देखिए, सड़कों का निर्माण आप देखिए, अब बनारस से देखिए, पुलों का निर्माण देखिए, माने इतना विकास किया है इस जो है
मंदिर आदि मुद्दे पर आप देखिए, अयोध्या का मंदिर बन ही रहा है, काशी विश्वनाथ का मंदिर जो है अभी 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जनता को समर्पित करेंगे। आप विंध्याचल का देखिए, सारी जगह पर कोई ऐसी जगह है, अभी जो है वहाँ बद्रीनाथ वगैरह में जाकर के जो है वहाँ का देखिए विकास की तो झड़ी लगा दिया है जो है। अब बताइए इस विकास के आधार पर और कौन ऐसा व्यक्ति है, सबका साथ सबका विकास, अगर नरेंद्र मोदी ने जो है या भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है तो कोई ऐसा व्यक्ति बताए कि हमारा विकास नहीं हुआ है। जात पात का भेद नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो है फला को राशन दिया जा रहा है, फला को राशन नहीं दिया जा रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, ऊंच नीच का भी भेद नहीं है। तो इस प्रकार से जो है जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी ने जो कार्य किया है, आप नहीं देख रहे हैं कि सारे जो है माफियों के जो है संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है, इतना कभी हुआ अभी। और अखिलेश बोल रहे हैं 2022 में 22 के, उसके बारे में क्या बोलें? अच्छा एक बात बताइए, जो राजनीतिक व्यक्ति होगा यह मान करके मान लीजिए कि मैं चेयरमैनी का प्रत्याशी हूँ और मुझे कहीं से मत नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं चेयरमैन का प्रत्याशी ही नहीं, मैं चेयरमैन बनने जा रहा हूं, या तो मैं कहूँगा ना, मैंने अपने को पहले से क्यों जो है ऐसा मान लें कि जो है हम कि ये सारी पार्टियां जो है अपने को पहले से मानकर अगर अपना मनोबल इसी तरह से गिरा लेगी कि नहीं हमारी सरकार नहीं बनेगी, तो फिर क्या जो है उनको तो कहना ही है कि 2022 में 22 साइकिल आ रही है, बाइसाइकिल आ रही है। लेकिन आपके हिसाब से आएगी? नहीं आएगी, कतई नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। आज की तारीख में तारीख नोट कर लीजिए और हमारी बात नोट कर लीजिए कि बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। धन्यवाद। अभी आप हमारे स्टूडियो में इतना समय दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सुन रहे थे जो यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार आद्या गिरीश जी के साथ एक खास मुलाकात। धन्यवाद।